सीएम योगी का बुलडोजर हर जगह फेमस है और फेमस भी इतना कि इसका इस्तेमाल यूपी के बाहर भी होने लगा है। और खास बात तो ये है कि अपराधी भी योगी के बुलडोजर से खौफ खाते हैं। ऐसे में सीएम शिवराज सरकार ने भी अब योगी मॉडल अपनाना शुरू कर दिया है, जहां सट्टाबाजी करने वालों के घर बुलडोजर चला है। दरअसल मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस को जानकारी मिली सट्टेबाजों के बारे में और वो पहुंचे उनके पास तो पुलिस पर ही हमला कर दिया गया और थाना प्रभारी का सिर भी फोड़ दिया गया, जिसके बाद सटोरिये यानी सट्टेबाजी करने वालों के घर पर बुलडोजर चला है। पुलिस और जिला प्रशासन के बुलडोजर से चंद मिनटों में ही सटोरिये का घर जमींदोज हो गया। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर हवालात में बंद कर दिया है। एसपी ने फरार आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित किया। बता दें कि सोमवार मंगलवार की रात सटोरियों को पकड़ने गई बागचीनी थाने की पुलिस पर लोंगट गांव में ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने न सिर्फ पुलिस को पत्थर फेंक कर मारा बल्कि सटोरिये सुखलाल कुशवाहा को छुड़ा लिया। ग्रामीणों के हमले में थाना प्रभारी सहित 4 आरक्षक घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए रात से सुबह तक ताबड़तोड़ दबिश देकर 5 आरोपियों को पकड़ लिया है। मुरैना एसपी आशुतोष बागरी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य आरोपी सहित सभी फरार आरोपियों के सिर पर 10-10 हजार के इनाम की घोषणा कर दी। वहीं इस पर एसडीओपी ऋतु केबरे का क्या कहना है, आप सुनिए। थाना प्रभारी को कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि यहाँ लोंगट गांव में कुछ अवैध गतिविधियां चल रही हैं, जिस पर से सूचना की कई बार तस्दीक की गई। कार्रवाई के लिए जैसे थाना प्रभारी यहाँ आते थे तो जो आरोपी थे वो बचकर निकल लेते थे। कल सूचना पर से थाना प्रभारी कार्रवाई करने के लिए लोंगट गांव में आए तो यहाँ सुखलाल कुशवाहा का जो घर है, यहाँ पर इन्होंने देखा कि सट्टा उतारा जा रहा है और पूरा लैपटॉप वगैरह सारा था। तो थाना प्रभारी ने आरोपी को मय सबूत के जब पकड़ना चाहा तो पूरी परिवारजनों ने, आसपास के कुछ लोगों ने मिलकर के थाना प्रभारी और उनकी टीम पर हमला कर दिया जानलेवा, और उनका जो राइफल का जो मैगजीन रहता है वो लूट लिया। तो उसमें थाना प्रभारी को और अन्य स्टाफ को चोट आई है। कार्रवाई की गई इसमें और आरोपियों को राउंड अप भी किया गया है। और इस तरह की गतिविधियां आगे संचालित नहीं हो, इसके क्रम में हमने आरोपी के मकान पर जानकारी निकलवाई कि यहाँ पर अवैध निर्माण है और भी कई सारी चीज़ें ऐसी आई हैं सामने, जो राजस्व से हमने बात करके और टीम बना करके हमने कार्रवाई की है और अवैध जो मकान का निर्माण है उसको हमने तोड़वाया है। आरोपियों पे इनाम भी घोषित किया गया है। आरोपियों पे 10,000 का इनाम घोषित किया गया है और आगे भी ऐसी कार्रवाई करवाई जाएगी। जो एक मुरैना पुलिस की तरफ से सबक होगा, एसपी सर की तरफ से एक मैसेज होगा कि आगे कोई ऐसी गतिविधियों पे अगर लिप्त पाया जाएगा, पुलिस पर हमला करेगा तो निश्चित तौर पे ऐसी ही कार्रवाई। इस घटनाक्रम में कितने लोग घायल हुए थे मैडम और कितने लोग अभी तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं? इसमें अभी राउंड अप किए गए हैं और इसमें 5 से 6 लोग अभी राउंड अप हो चुके हैं। घायल इसमें थाने का स्टाफ, जिसमें थाना प्रभारी बलवीर सिंह को गंभीर चोट आई है सिर में, और जिसके आधार पर हमने 307 लगाई है। एक आरोपी ने ये कहते हुए सिर में लोहांगी मार दी थी कि मैं तुम्हें जान से ख़त्म कर दूंगा, तो वो एक इसमें हमने धारा लगाई 307। और उसके बाद जो अन्य स्टाफ था, हल्की फुल्की चोटें सभी स्टाफ को आई हैं। स्टाफ का ये देखते हुए ये गंभीर घटना है, इसी को देखकर हमने एक कार्रवाई की। अब सुनिए कि एसडीएम अरविंद माहौर क्या कुछ कह रहे हैं। कुछ पुलिस विभाग की तरफ से और कुछ बाकी संज्ञान में आया कि यहाँ पर सट्टेबाजी की गतिविधि संचालित थी इसी मकान में, और इस प्रकार से कोई भी दूसरी अनेक अवैध गतिविधि भी संचालित होती थी। इसी के इनपुट के आधार पर पुलिस टीम कार्रवाई करने के लिए यहाँ जब आई रात में, तो रात्रिकाल का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ जो इस मकान में जितने भी लोग इस गतिविधि में संचालित शामिल थे, उन्होंने महिलाओं को शील्ड बनाते हुए पुलिस जिससे उस कार्रवाई को ना कर पाए सफलतापूर्वक उनके साथ मारपीट की, उनके हथियार छीन लिए, और जो बागचीनी थाना प्रभारी उनको सिर में गंभीर चोटें भी आई है। इसके बाद इसकी पूरा हमने रिकॉर्ड निकाला राजस्व का, तो इसका जो मकान इसने निर्माण किया है, इसका स्थानीय नियम के अनुसार स्थानीय निकाय से निर्माण कार्य की परमिशन लेना चाहिए, तो इसने ऐसे परमिशन ली। इसके अलावा इसका रोड तक आगे तक अतिक्रमण का भी कुछ था, और चूँकि एक आदतन काफ़ी गंभीर किस्म का अपराधी प्रतीत होता है,
क्योंकि पुलिस की जो इंसास राइफल थी उसकी मैगज़ीन भी इन्होंने लूट ली थी और इनकी मानसिकता थी कि इंसास राइफल को ही लूट लिया जाए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करके पुलिस का मनोबल गिराया जाए वो कोशिश की जाए। सर ये तो कौन आरोपी है और कितने मकान टूटे हैं, कितने आरोपी हैं? अभी जानकारी मिली है कि इसमें मुख्य आरोपी सुखलाल कुशवाहा नाम से है और शायद वो गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी मोबाइल लोकेशन के आधार पर, जीपीएस लोकेशन के आधार पर उसको गिरफ्तार करके उसके आगे की कार्रवाई की जा रही है और प्रशासकीय तौर पर इस कार्रवाई के माध्यम से उसके लिए तो एक सजा ही है, बाकी दूसरे जितने भी इस तरह की गतिविधियाँ अनैतिक गतिविधियाँ करते हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि अगर इलीगल कोई भी एक्टिविटीज़ करोगे तो प्रशासन और पुलिस बहुत सख्त कार्रवाई करेगी, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इसलिए आप कोई भी इस तरह की किसी गतिविधि में संलिप्त ना हो। मुरैना से संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट।